अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हर साल रमजान आता है और आकर गुजर जाता है, लेकिन एक सवाल हमेशा रह जाता है, क्या मैं बदला? कुछ लोग रमजान गुजरने के बाद वाकई एक नया इंसान बन जाते हैं और कुछ वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। इसका मतलब है फर्क रमजान में नहीं होता, फर्क इंसान के फैसले में होता है। हो सकता है ये रमजान वाकई आपको बदलने आया हो। हम सब बदलना चाहते हैं। हम सब ये चाहते हैं कि हमारी बुरी आदतें छूट जाएं, हमारे गुनाह छूट जाएं, हमारा दिल साफ हो जाए। लेकिन हम ये सब कुछ चाहने के बावजूद भी बदल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ बदलने के बारे में सोचते हैं, कोई एक्शन ही नहीं लेते। हम दुआएं तो बहुत करते हैं कि हम बदल जाएं, लेकिन हम पहला कदम ही नहीं उठाते और रमजान गुजर जाता है, हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। रमजान असल में है क्या? रमजान सिर्फ भूख या प्यास का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारा एक कंप्लीट ट्रेनिंग पीरियड है। यानी हमारी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल ट्रेनिंग। रमजान में रोजे की हालत में आप सख्त प्यास लगने के बावजूद भी पानी का एक घूंट तक मुंह में नहीं लेते, हालांकि कोई आपको देख नहीं रहा होता। सख्त भूख लगने के बावजूद भी आप एक निवाला तक मुंह में नहीं लेते, हालांकि कोई आपको रोक नहीं रहा होता। इसका मतलब यह है कि रोजा सिर्फ भूख या प्यास नहीं है, बल्कि ये पूरा सेल्फ कंट्रोल है और यही रमजान की असल ताकत है। रोजा आपको ये सिखाता है कि आप अपने नफ्स से ज्यादा ताकतवर हैं। आप क्या समझते हैं कि आपकी जंग दुनिया से, लोगों से या हालात से है? जी नहीं, आपकी असल जंग आपकी अपनी जात से है। आपकी नफ्स से, ख्वाहिशात, आदतों, गुनाहों और कमजोरियों से आपकी असल जंग है। रमजान आता ही इसलिए है कि हम जंग लड़ें अपने नफ्स के खिलाफ, अपनी कमजोर करने वाली आदतों के खिलाफ। अक्सर लोग ये कहते हैं कि मैं बदल नहीं सकता, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूं। याद रखिएगा, आप कमजोर नहीं है, बल्कि आप सिर्फ रूहानी ताकत के बगैर लड़ रहे हैं। और जब इंसान अपने नफ्स के खिलाफ अकेला लड़ता है तो हार जाता है, लेकिन जब अपने नफ्स के खिलाफ यही जंग वो अल्लाह ताला के साथ मिलकर लड़ता है तो बदल जाता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम गुनाह क्यों नहीं छोड़ देते, हमसे गुनाह क्यों नहीं छूट जाते। इसकी असल वजह हमारी आदत, हमारे इर्द गिर्द का माहौल और हमारा कमजोर इरादा होता है। रमजान हमारे लिए एक बेहतरीन मौका होता है खुद को रीसेट करने का। असल रोजा जिस्म का नहीं बल्कि नफ्स का होता है, क्योंकि जब आप रोजे की हालत में होते हैं तो आप सिर्फ खाना पीना नहीं छोड़ते, बल्कि आप गुस्सा करना छोड़ देते हैं। आप जबान से बुरे अल्फाज निकालना और बुरा सोचना छोड़ देते हैं। रमजान हमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सिखाता है। पहला है सब्र करना, यानी जब आप भूखे होते हैं और सिर्फ अल्लाह के लिए अपनी भूख को बर्दाश्त कर रहे होते हैं तो ये सब्र आपके अंदर एक जबरदस्त ताकत पैदा कर देता है। दूसरी चीज है शुक्र गुजारी। एक घोंट पानी की कीमत सिर्फ एक रोजेदार ही जानता है। जब आप अफ्तार में पानी का वो एक घोंट लेते हैं तो आप अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। और रमजान हमें यह एहसास दिलाता है कि हम कितनी नेमतों में हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है तकवा। तकवा यानी सेल्फ कंट्रोल। जब आप रोजे की हालत में होते हैं तो आप गलत चीजें देखने, सुनने और बोलने से परहेज करते हैं, हालांकि कोई आपको देख नहीं रहा होता। यही रमजान की असल खूबसूरती है और यही रमजान की असल ताकत है। असल तब्दीली कहाँ आती है? असल तब्दीली प्लेट में नहीं आती, दिल में आती है। आप अफ्तार में क्या खाते हैं ये अहम नहीं है, आप दिल में क्या रखते हैं ये ज्यादा अहम है। क्या आपने इस रमजान खुद को और दूसरों को माफ किया? क्या आपने इस रमजान अपने गुनाहों से तौबा करने की कोशिश की? क्या आपने इस रमजान में दूसरों का दिल रखा, किसी की तकलीफ को दूर करने की कोशिश की? ये चीज आपके लिए ज्यादा अहम है और यही रोजे का असल हुस्न है। रमजान ये बताता है कि आप एक कमजोर इंसान नहीं है, आप खुद को बदल सकते हैं। आप खुद को संवार कर एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। अगर आप अपने अंदर ये सिर्फ तीन आदतें पैदा कर लें तो आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आ जाएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। सबसे पहली आदत है सुबह सवेरे उठने की आदत। आप सभी लोग सहरी के वक्त तो उठते ही हैं,
फजर की नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर इस रमजान में आप सहरी से थोड़ी देर पहले तहज्जुद के वक्त उठने की आदत डाल लें तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आ जाएगा। क्योंकि आप जब तहज्जुद के वक्त उठते हैं तो उस वक्त उठने की वजह से आप जहनी, जिस्मानी और रूहानी तौर पर एक मजबूत इंसान बन जाते हैं, क्योंकि इस टाइम में आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका फोकस और एनर्जी सब टॉप लेवल पर होती है और आपका हर तरफ खामोशी होने की वजह से आपका अपनी जात के साथ और अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। साइंस ने भी इस बात को प्रूव किया है। निकोला टेस्ला जो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसने तहज्जुद के इस वक्त के राज को और इसकी अहमियत को अच्छी तरह जान लिया था। दूसरी बेहतरीन आदत है हर रात सोने से पहले 5 मिनट अपने लिए वक्त निकालें। अल्लाह ताला ने जिन जिन नेमतों से आपको नवाजा है, चाहे वो इज्जत, दौलत, शोहरत, कामयाबी या रिश्तों की शक्ल में हो, हर नेमत का खुल कर शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें। इसके बाद अल्लाह ताला के हुजूर दुआ मांगे, हर वो चीज मांगे जो आप मांगना चाहते हैं, अपनी हैसियत देखकर नहीं, उसकी रहमत देखकर मांगे। जो कहता है कुन हो जाओ और वो चीज हो जाती है। अपना हर मामला अल्लाह के सुपुर्द करके, उस पर तवक्कल करके खुद पुरसकून हो जाएं। हर खूबसूरत दिन को पहले अपने दिमाग में प्लान करते हैं और फिर वो दिन खुद ब खुद हकीकत में खूबसूरत हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि उस दिन आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं पेश आती या कोई अनएक्सपेक्टेड बात नहीं होती, हर चीज होती है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि आपकी सोच खूबसूरत होती है इसलिए आपका पूरा दिन खूबसूरत हो जाता है। कभी भी अपने टाइम को प्रेशर के साथ नहीं, हमेशा उसे पर्पस के साथ अलाइन करें। अपने हर आने वाले नए दिन को पहले प्लान कर लिया करें। आपने कब क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, ये सारी बातें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। हर स्ट्रेटेजी आपके माइंड में पहले क्लियर होनी चाहिए। इससे ये फायदा होता है कि आपका वो दिन जाया होने से बच जाता है और वो दिन मीनिंगफुल हो जाता है, क्योंकि आप अपने टाइम को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाते हैं। लेकिन अगर आप पहले से कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, अपने दिन को पहले ही अपने माइंड में प्लान नहीं करते, उसको डिजाइन नहीं करते, तो आप मेंटल प्रेशर में आकर अपना पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं। इस माह रमजान में इन तमाम खूबसूरत आदतों को अपनाकर खुद को ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तौर पर एक मजबूत इंसान बना लें। रमजान का सबसे बड़ा तोहफा दिल की सफाई, रूह की रोशनी और अल्लाह ताला से करीब होने का एहसास है। जब दिल नरम हो जाए, आंखें नम हो जाए और सिजदा सच्चा हो जाए तो समझ लें कि रमजान वाकई आपको बदल रहा है। ये महीना गुजर जाएगा, दिन गुजर जाएंगे, तारीख बदल जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप बदलेंगे? अगर आपका दिल बदल जाए ना तो वाकई आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ये रमजान हमें बदलने आया है और हम सब लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद को बदलें, पहला कदम उठाएं। क्या खबर अगला रमजान हमें मिले या ना मिले। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। अपना अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका, हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।